इस वक्त हम मौजूद हैं मुड़का गांव में, जहां पर मंगलवार को हिंसा हुई थी और इस हिंसा के बाद में देखिए गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। एक तस्वीर आप दिखा दीजिए। यहां पर रोहित की किस तरीके से पंचायत की जा रही है ताकि गांव में जो है शांति बहाल रहे। और यहां पर देखिए गांव के जो प्रधान हैं रामकिशोर सैनी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कल हुआ था, बताइए थोड़ा सा, कब आपको पता लगा? मुझे पता आध घंटे बाद लगा था जी, क्योंकि जो समय सिंह है जिस लड़के की चोट आई है, वो लड़का का जो दादा है उसका रेशम पकड़ी प्रोग्राम था, तो पूरी बस्ती पूरा गांव एकत्रित होकर उस प्रोग्राम में थे। तो हमें उनको मौका मिल गया। हमें बाद में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे 4-5 छोटों को उन्होंने ढंग से मारा है, पीटा है और उनको गिरा रखा पहले है। विवाद समय सिंह से शुरू हुआ था। समय सिंह से शुरू हुआ था उसके जी। साथ शुरू हुआ था, उसका क्या नाम है और कौन सी गाड़ी में थे वो? वो उसका नाम है नस्सी सनोप ईसब और एक लुकमान सनोप इस्लाम, दो लड़के थे। वो जो हमारा मेन रास्ता हाईवे से गांव के लिए आ रहा है, उसी रास्ते पर उन्होंने एक टोरा बड़ा वो लगा रखा था जी। उसको लगाने के बाद उसकी खिड़की खोल रखी और उसके अंदर वो दोनों लोग अपने बियर पी रहे थे। तो हमारा जो समय सिंह था वो अपने कुछ सामान घट गया था टेंट का, उसके लेकर वो अपने गांव आ रहा था। आप कहते हैं रास्ता बंद किया हुआ था? हाँ, रास्ता बंद कर रखा। उन्होंने कहा भाई इस ट्रेलर को यहाँ से हटा दो, मुझे गांव में जाने दो। तो उन्होंने कहा तेरे बाप का ट्रेलर ये नहीं रास्ता जो इसको हटा। तो उसने कहा चल मेरे बाप का तो नहीं है, एक काम करो उस खिड़की को बंद कर दो। उन्होंने उससे नहीं करेंगे खिड़की बंद को भी, तुरंत उन्होंने बियर की बोतल उसके सर पे मार, सर फाड़ दिया। हाँ जी। अच्छा, फिर आप लोग को पता लगा, फिर आप लोग पहुंचे? हाँ, हम वहाँ पहुँचे। तो इतने में उन्होंने अपना अनाउंसमेंट दोनों मस्जिदों में कर उन्होंने अपने लोग ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ? अनाउंसमेंट, हाँ जी, 2-3 मस्जिद आपने सुना है, किसने बताया? हाँ, उनकी वीडियोग्राफी भी है और सुना भी है। अच्छा, हाँ, उन्होंने अनाउंसमेंट करके ही क्या कहा गया था अनाउंसमेंट करने? अनाउंसमेंट ने किया कि इस्लाम खतरे में है और हिंदू मुसलमान झगड़ा होगा, फटाफट पूरे मुसलमान भाई दल बल के साथ और अपने हथियार के साथ आ जाओ। फिर आए लोग? हाँ, लोग आए थे, 4-5 से हजारों की संख्या हो गई थी वहाँ पर। और पास के सब आए थे। उन्होंने आकर पथराव कराए, शीशी जो बोतल रहते हैं उनसे हमारे लोगों को मारा है। नहीं, पथराव तो दोनों तरफ से हुआ ना, कुछ वीडियो है दोनों तरफ से? नहीं, हमारे तरफ से कोई पथराव नहीं होता। हम तो अपनी जान बचाने के लिए, जो पथराव वो ऊपर थे, हम नीचे थे, हमारी थोड़ी चलेगी। इसरार का घर जो दिख रहा है? हाँ, इसरा का जो घर था, उन्होंने ऊपर, उन्हें वहाँ पहले से ही प्लानिंग थी। जब 9 हिंसा 2 साल पहले हुई थी, 9 हिंसा से उनकी हमसे रंजिश रखते हैं। 2023 से 2 साल यात्रा के दौरान हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि उससे तुम बच गए, पर अब तुमको नहीं बचने देंगे। ये कहा आपको किसी ने? हाँ, मुसलमानों ने। तो वो हमारी बस्ती है जो, किसी का नाम है, जानते हैं आप किसने कहा है? नाम इसरा सनोप, क्या नाम है, अंधु। अच्छा, उसने कहा था। वो एक भड़काऊ भाषण देता है यहाँ पर, एक फितरा की उम्र में भी काफी बड़े हैं। हाँ, वो मेरे हिसाब से 60-65। हाँ, वो है, उनके लड़के भी 2। अच्छा। ये तीनों ये अवैध कब्जा करके अवैध जमीन पर वहाँ रहते हैं, बॉर्डर पर। वहीं ये 10-20 आदमी इकट्ठे कर जुआबाजी, सट्टेबाजी। रहने वाले हाजीपुर राजस्थान के? हाजीपुर राजस्थान के। अच्छा। फिर उन्होंने जब झगड़ा हो गया, इन्होंने फिर क्या करा, मोटरसाइकिल बाइक में आग लगाई है। एक राजपूत की, अपने हिंदू भाई की एक पिंचर की दुकान की झुग्गी थी, उसको झुग्गी में आग लगा दी इन्होंने। लेकिन वो ही कह रहे हैं कि दुकानें उनकी थी, उनमें आग लगाई? नहीं, दुकान उन्हीं की थी। उन्हीं की, क्या नाम है, उसकी साइड जहाँ वो रह रहा था वहाँ उन्होंने किराए पे दे रखी थी। अच्छा। कुछ हिंदू लोगों को। अच्छा। तो उन्होंने, पिंचर की दुकान हिंदू भाई की थी। अच्छा। और बाइक का पता नहीं है किसकी थी, पर आग जनी उन्होंने की है। अच्छा। हमारी तरफ से कोई आगजनी नहीं हुई। हम तो हमारी जान बचा के हमारे बच्चों को हम तो वापस ला रहे थे। ठीक है, तो आपने कुछ मुकदमा वगैरह दर्ज कराया नामजद कुछ ऐसे? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस ने कर लिया है और कुछ लोगों को उठा भी लिया है। कुछ लोगों को। और चोट किन किन को लगी है दोनों तरफ से, आप अपना बता दीजिए पहले। हमारे एक तो समय सिंह के चोट लगी है, गोपाल के चोट लगी है, और एक चुन्नी के चोट लगी है, एक लेखराज चोट लगी है, और एक वीर सिंह के चोट लगी है। कुल कितने लोग होंगे? कुल लोग ये 7-8 लोग हैं, पर लेकिन 3 जो लोग हैं वो ज्यादा सीरियस है, ज्यादा सीरियस है। और ये बताइए कि अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो सर यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और जो मुलजिम अभी तक जो बकाए हैं उनको पुलिस अरेस्ट करे और यहाँ से हमको शांति से रहने के लिए वो सुविधा दी जाए। और पंचायत में क्या लोग तय किया आप लोग? पंचायत में हमने ये तय किया कि हम यहाँ अपने जान बचाने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए हमने इकट्ठा किया कि भाई अपने पैरा लगाओ और अपना गांव सभी साथी भाई इकट्ठा रहो। आप अभी भी दहशत में हैं? हाँ, दहशत में है। हमें अभी सूचना मिली है कि उन्होंने अपने जो बाहर से लोग बुला रखे हैं, वो झगड़ा की प्लानिंग पूरी है। उनकी रातों मीटिंग चली है। तो पुलिस ने बताया कितने लोग उठाया गया, जिनके खिलाफ अपने एफआईआर कराई है, वही है या कोई और? वो हमें ये मालूम नहीं है अभी, मतलब वो पता नहीं कितने उठे कितने नहीं उठे, ये बात।
यादव मुझे आप बताइए कि कुछ वहाँ भी गया मैं उन लोगों से सुना, वो कह रहे हैं कि ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं थी, दो लोगों के बीच बात थी और तकरार इतनी बड़ी कि सांप्रदायिक रूप ले लिया। सर बात ये है, कहने को तो मेवात में अल्पसंख्यक के मुसलमान बना रखे, लेकिन मेवात में हिंदू लोग अल्पसंख्यक 80% ये मोमडन लोग हैं, 20% हमारे हिंदू लोग निवास करते हैं। नूह का जो दंगा हुआ था, हम रथ यात्रा में अपने पूजा अर्चना के लिए हमारे लोग वहाँ जाते हैं, हर साल जाते हैं, वो गए थे। लंदन मंदिर में उसी दिन से इसने रंजिश कर ली। हमारा अपना मंदिर है यही चेक पोस्ट पे, हरियाणा बॉर्डर पे, वहाँ भी पूजा अर्चना के लिए हमें बाधित कर रखे, हमने करने नहीं देते। राजस्थान से आकर के अवैध कब्जा कर करके और इन लोगों ने सुट्टा जुआबाजी क्राइम का एक पॉइंट बना रखा है। हमारे ही सामने हमारी गौकसी के लिए यहाँ से क्रॉस कर देते हैं ये लोग, और हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिक तो तनाव बनाए रखें। और इनकी मिली जुली पहले से ही साजिश थी, जो कि आधा घंटा के लिए इन्होंने एक ट्रोली पत्थर रोड़ा ऊपर चढ़ा करके जो हम लोगों पे हमला किया है। 10 मिनट में तो ये काम हो नहीं सकता। दूर से ही इन्होंने, और पेट्रोल की बोतल और शीशा की पेप्सी की बोतल इन्होंने जो दूर से फेंक के मारी है, इन्होंने आगजनी करी है सोच समझ के। हमारे लोगों के तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये सरासर झूठ है सर, ये लोग कभी सच नहीं बोल सकते। जो लोग आधा घंटा में 1000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम कैसे साबित कर दें कि ये इनकी साजिश नहीं है या इनकी प्लानिंग के तहत प्लानिंग के तहत हुआ जी। इन्होंने पता है कि मुंडा का गांव में आज कार्यक्रम इन लोगों का, हमारी सारी बस्ती एक सहबोज था, उसके लिए ये बच्चे सामान लेने के लिए गए थे, रास्ता इन्होंने रोक लिया चला करके जानबूझ करके। हम लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि इस तरीके से आपकी जो आपस की जो खाई खुद गई है वो गहरी होगी, और या लग रहा है कि आपस समझौते से बात बन जाएगी? नहीं जी, देखो हम तो प्रशासन से गुहार करते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे हरियाणा बॉर्डर पे एक चौकी डाल दी जाए, जिस हम बाहर आने जाने भी हम कतराते हैं। हमारे जो गांव के रिश्ते नाते हैं वो भी हमारे लिए दुर्लभ हो गए कि हमारी समाज के राजस्थान से लोग हमारे रिश्ते करने के लिए भी नहीं आते हैं। यहाँ सुरक्षित नहीं है ये लोग, इसलिए हमें बहुत निवेदन के साथ कहते हैं प्रशासन हमारा ख्याल करे, हमारी सुरक्षा दे और एक यहाँ चौकी पुलिस की डाले। ठीक है। तो मंगलवार की घटना के बाद जो गांव के लोग दहशत में हैं और वो कह रहे हैं कि ये अचानक नहीं हुआ, इसके लिए प्लानिंग की गई थी, पत्थर इकट्ठे किए गए थे। साथ में ये भी आरोप लगा रहे गांव के जो प्रधान हैं कि मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई थी और उसके बाद ये अटैक किया गया है। और अभी फ़िलहाल ये प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक पुलिस चौकी बनाई जाए और जिस मामले में आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वीडियो सहयोगी रोहित कनौजिया के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, हरियाणा।